जब योना अपनी प्रार्थना द्वारा मगरमच्छ के पेट से जिंदा निकल गया, तब वह परमेश्वर का आज्ञा का मानने वाला बना। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। जब वो वापस से जीवन देखा उसने मगरमच्छ के पेट से निकलकर चमत्कारी ढंग से, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। परमेश्वर ने दोबारा उसको आज्ञा दी कि निनवे को जा और ये जो मैं तुझसे कहूं उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा, अर्थात बर्बाद कर दिया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने योना से यही बात कही थी। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब निनवे के लोगों ने डरकर परमेश्वर से प्रीति की और उपवास किया और बड़े से छोटे तक सभी ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया। तो राजा ने भी डरकर परमेश्वर से अपने राष्ट्रीय वस्त्र छोड़कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए। मनुष्य का जानवरों से भी उपवास कराया गया, वे न खाए और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरें। और वे परमेश्वर से दुहाई दें और जो उन्होंने कुमार्ग पर जो चल रहे थे, गलत कार्य कर रहे थे, उससे फिर कर परमेश्वर के पवित्र वचनों पर चलें और उस उपद्रव से जो वे करते थे पश्चाताप करें। जो उपद्रव वे करते थे उस पर पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। तो संभव है कि परमेश्वर दया करे और बर्बाद करने की जो परमेश्वर की इच्छा है उसको बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा। तो परमेश्वर तो हमेशा सारे संसार के लोगों के कामों को देखता है। तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उसकी जो हानि करने की ठानी उसको न किया। इस वचन द्वारा यही तात्पर्य निकलता है कि धरती के लोगों, कुमार्ग से फिर जाओ। परमेश्वर ने जो ठान रखी है बर्बादी की, तबाही की, वो कार्य नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर उद्धार करता है, वो उद्धार करना चाहता है, लेकिन तबाही जब ही करता है जब मनुष्य फिरकर परमेश्वर के वचनों से फिरकर तबाही के लिए कार्य करता है। जब वो कुमार्ग पर चलता है, पापाचार करता है, तो परमेश्वर के वचनों पर अपना जीवन पवित्र होकर चलो और अपना जीवन सुरक्षित करो। परमेश्वर आपको युगान युग जीवन देगा।